हम्म। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक लगवा देता हूँ लक्ष्मीकांत के, जी जिनको हम लोगों को 15 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है। जी सर। सर वन। क्या क्या फिर से बोलिए। सर जो आप नए एडिशन में है वो मिल जाएंगे ना, मतलब हाँ ऑनलाइन हाँ, पीडीएफ मिल जाए फिर। मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। यस सर। चैप्टर नंबर 7, नागरिकता। यस सर। चैप्टर नंबर 8, मौलिक अधिकार। यस सर। 9, राज्य के नीति निदेशक तत्व। 10, मूल कर्तव्य। 11, सर ये संविधान का संशोधन। 12, संविधान की मूल संरचना। फिर जो सरकार सर की आप प्रणाली वाला 13 से लेके 17 तक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। 13 से लेके 17 तक। फिर हमारा 18 है। 18 के बाद 21, 23। सर आप टॉपिक टॉपिक बोलते के सर। नाम भी बोलिए, अच्छा क्योंकि इसमें सिक्स आगे एडिशन। पीछे है ना हमारे वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो सरकार की प्रणाली है उसमें संसदीय व्यवस्था से लेके आपातकालीन प्रावधान तक, ये पूरा पढ़ना है। फिर राष्ट्रपति वाला चैप्टर। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, संसदीय समितियां, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ सर न्यायालय, थोड़ा अधिकरण, सर थोड़ा आराम पंचायती से राज, बोलिए प्लीज। केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अब संवैधानिक निकाय सारे तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन सबको एक बार जरूर देखना है। अब जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, और जातियों के आयोग भी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी। फिर गैर संवैधानिक निकाय में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एनआईए आजकल काफी चर्चा में रह रहा है, तो एनआईए। आपदा की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। विधि आयोग चर्चा में था, तो इस बार के लिए विधि आयोग। और परिसीमन आयोग ने 2020 में काफी चेंजेस किए हैं, तो सर परिसीमन नेटवर्क आयोग। इशू है थोड़ा सा। हाँ? क्या? आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। आवाज सही आवाज नहीं आ रही है? आपकी थोड़ा क्लियर नहीं आ रही सर। सर आवाज हाँ आपकी सर। वॉइस क्लियर आ रही है। क्लियर है। आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ आ रही रही हाँ है, है। आ क्लियर रही आ है। रही है। आ रही है। क्लियर आ रही परिसीमन है। आयोग। आ रही है सर। ठीक है। परिसीमन आयोग हो गया। फिर जो चुनाव कानून है वो हमें देखना है। दल बदल कानून। फिर इन्होंने नए वाले एडिशन में एक चैप्टर जोड़ा है, ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव। ये चैप्टर कितने लोगों में है? 90 नंबर है नई बुक में। मेरे सर है। मेरे बुक में 7th एडिशन में है सर। हाँ तो जी सेवेंथ सर में तो, 7th। हाँ तो सेवेंथ में तो है। 90 नंबर चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव। दिख रहा है? जी सर। सर इसमें हम 6 में नहीं है। किस में नहीं है? जिसके में भी 6 नहीं है। वाले में नहीं है। तो सिक्स ये एडिशन में टॉपिक, नहीं होगा। हाँ टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय। यानी कि जो महत्वपूर्ण न्यायिक डिसीजंस लिए गए हैं उनकी लिस्ट मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना?
शंकरी प्रसाद सर केस मेरे में 19। नहीं है ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय। हाँ, तो उन सर केसेस तो उन फिफ्थ केसेस एडिशन में नहीं है सर। उन केसेस को लिख लीजिए। हम उनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे आपको, ये तो नाम तो याद रखिए, लिख लीजिए जो बोल रहे हैं। जी। शंकरी प्रसाद केस 1951। बेरूबाड़ी यूनियन केस। आईसी गोलकनाथ केस। केशवानंद भारती केस। इंदिरा नेहरू गांधी केस। एडीएम जबलपुर केस। मिर्नवा मिल केस। शाहबानो केस। एमसी मेहता केस। इंदिरा साहनी केस। सर एम एम एडीएम जबलपुर के बाद से दोबारा रिपीट कीजिए। कौन सा? एडीएम जबलपुर के बाद से। हम्म, मेनका गांधी केस। मिर्नवा मिल केस। शाहबानो केस। इंदिरा साहनी केस। एस आर बोम्मई केस। विशाखा केस काफी महत्वपूर्ण है, उसी की वजह से विशाखा गाइडलाइन आई थी। प्रकाश सिंह केस। एम नागराज केस। श्रेया सिंघल केस। सायरा बानो केस। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस। अब अगला चैप्टर इस बुक में है संवैधानिक व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत। सर स्टार्टिंग के दो तीन फिर से बोल दीजिए एक बार। हम्म, स्टार्टिंग के टॉपिक एक दो छूट गए हैं। अरे ये जो ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय वाले हैं। शंकरी प्रसाद केस। शंकरी। हाँ बेरूबारी। आईसी और। यही है। ठीक है। अब अगला है संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला, पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा, अधित्याग का सिद्धांत। निहित शक्तियों का सिद्धांत। ये हो गया डन। बाकी तो पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। सर दल बदल कानून के पहले कौन सा बताए थे? हम्म, दल बदल कानून के पहले। चुनाव कानून बताया होगा। हाँ, चुनाव कानून। हम्म।